रहता था। उसके माँ बाप बूढ़े हो गए थे। उसकी पढ़ाई भी अधूरी छूट गई थी। उनकी देखभाल करने के लिए रघु कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेता। ऐसे ही काम ढूंढते ढूंढते एक दिन वो एक मेडिकल में गया। दादा, आपके यहाँ कोई काम करने के लिए चाहिए क्या? वैसे तो जरूरत नहीं है, मगर मैं अकेला काम करके थक जाता हूँ। क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? हाँ दादा, मुझे सख्त जरूरत है। मेरा नाम संदीप है। तुम्हारा? मेरा नाम रघु है दादा। क्या आपके यहाँ मुझे नौकरी मिल गई है मैं कंफर्म समझूं? तुम इंग्लिश भी बोल लेते हो? ठीक है, कल सुबह दुकान पर पहुंच जाना। धन्यवाद दादा। ये कहकर रघु अपने घर चला जाता है। वो ये खुशी की बात अपने माँ और पिताजी को बताता है। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है माँ। हाँ बेटा, मन लगाकर काम करना वहाँ। हाँ माँ। अगले दिन रघु जल्दी उठकर अपना टिफिन लेकर मेडिकल में जाता है। संदीप अपना मेडिकल खोल ही रहा था। दादा, आज से मुझे यहाँ क्या काम करना होगा? आप बताओ, मैं कर दूंगा। यहाँ का झाड़ू पोछा करके आ जाओ, बताता हूँ क्या करना है। रघु दुकान की साफ सफाई करके जल्द ही दुकान में आ जाता है। संदीप उसे दवाइयों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता है। रघु मन लगाकर वो सब सुनता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे। रघु उसी मेडिकल में काम कर रहा था। काम करते हुए जो कुछ समय मिलता उसमें रघु कुछ किताबें पढ़ लेता था। अब उसे बहुत सारी दवाइयों की जानकारी हो गई थी। अब संदीप अपना मेडिकल रघु के भरोसे भी छोड़ जाता था। ऐसे ही एक दिन भारत में कोरोना नाम की बीमारी आई, जिससे सारा देश पीड़ित हो गया। इस बीमारी से बचने के लिए लोग मास्क और सैनिटाइजर की मांग कर रहे थे। सभी लोगों को सैनिटाइजर चाहिए था, मगर गांव के सारे दुकानों से सैनिटाइजर खत्म हो गए थे। अरे रघु, हमारे मेडिकल में कल ही सैनिटाइजर का स्टॉक आया था, अभी खत्म भी हो गया। हेलो, हमारे यहाँ सैनिटाइजर और डेटॉल की सख्त जरूरत है। मेडिकल में स्टॉक ही नहीं है, कब तक मिलेगा? नहीं सर, अगले हफ्ते तक तो पॉसिबल नहीं है। मैं जल्द ही देने की कोशिश करता हूँ। अरे रघु, क्या किया जाए? ये सैनिटाइजर और डेटॉल की डिलीवरी अगले हफ्ते आएगी, तब तक हम क्या करेंगे? दादा, मैंने किताबों में पढ़ा है कि सैनिटाइजर कैसे बनाते हैं। मैं वो किताब लेकर आऊंगा कल। अगले दिन रघु किताब लेकर आता है, जिसमें सैनिटाइजर कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी दी होती है। रघु, तुम्हारे पास इतनी महंगी किताबें कहाँ से आई? तुमने खरीदी? नहीं नहीं दादा, वो रद्दी वाला है ना, उसके पास अलग अलग किताबें होती है। उसी से मैं कुछ काम की किताबें खरीद लेता हूँ। वो मुझे 10 रुपए में कोई भी किताब दे देता है। और मुझे पढ़ने का शौक है, तो मैं अलग अलग किताबें खरीद भी लेता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या सामान लगता है सैनिटाइजर बनाने के लिए, बताओ जरा। दादा, अल्कोहल, एलोवेरा जेल, टी ट्री ऑयल, लेमन जूस और 1 चम्मच पानी, इतना ही है दादा। ये सब मिलाकर सैनिटाइजर तैयार हो जाएगा। चलो, हम बनाएंगे। रघु अब सैनिटाइजर की सामग्री इकट्ठा कर लेता है और सैनिटाइजर बनाना शुरू करता है। देखते ही देखते रघु सैनिटाइजर बना लेता है और उसे एक बड़े कैन में भरकर रख देता है। संदीप उस सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल लेकर लैब में जाता है और लैब में उसकी टेस्ट करवाता है। टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं और वो सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लायक होता है। ये सुनकर संदीप बहुत खुश होता है और अपने मेडिकल में वापस आता है। रघु, हमारा सैनिटाइजर बहुत अच्छा है, रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं। अब से तुम इसे बनाकर बेचोगे। सच में दादा? आप सच कह रहे हो? हाँ रघु, और उन पैसों से तुम तुम्हारी अधूरी पढ़ाई पूरी करोगे। चलेगा ना? दादा, मैं आपके ऋण कैसे चुकाऊं? कुछ बनकर। अब रघु काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करता है। रघु खूब पढ़ाई कर कर बड़ा डॉक्टर बनता है और मरीजों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो संदीप ने की मदद कभी नहीं भूलता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने से हम बड़े से बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं।